राधा वल्लभ यादव है। आज से लगभग 2.5 साल पहले एक छोटी सी कहानी लिखी थी, तो वही आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उससे पहले बस एक छोटी सी गुजारिश है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा अटेंटिव रहें। उसका रीज़न है क्योंकि मैं कोई ऐसा परिपक्व लेखक नहीं हूँ, तो कहानी के प्लॉट को कसने में, उसको बांधने में कुछ थोड़ी बहुत कमियाँ रह गई होंगी, ऑब्वियसली रही होंगी, तो उन कमियों को आपकी अटेंटिवनेस ढक सके इस वजह से। तो दैट वुड बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। तो कहानी का शीर्षक है ये तुमने क्या किया। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। ये तुमने क्या किया? सुधा ने मौजी से बड़े ही रुआंसे स्वर में पूछा। मौजी चुप था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था एवं खुद में बहुत ही लज्जित महसूस कर रहा था। उसने सुधा से कहा, सुधा चलो भाग चलते हैं यहाँ से। 4-6 महीने बाद जब परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाएंगी तब आ जाएंगे। ऐसे जवाब के लिए सुधा बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वह पीड़ा मिश्रित गुस्से से भर गई और अगले ही क्षण बिलक बिलक कर रोने लगी। एकाएक उसकी आंखों के सामने इन 3 सालों के वे तमाम लम्हे तैर गए जिनमें वह खुद को कितना पूर्ण महसूस करने लगी थी, जिनमें हर पल पूर्णता का आभास होने के साथ साथ एक ऐसा उन्माद था, ऐसी ललक थी, लगता था मानो पूरी कायनात उस पर ही अपनी निगाहें जमाकर फूल बरसा रही है। सहसा वह अतीत की इन सुनहरी यादों से बाहर आई और वर्तमान स्थिति का भान होते ही एक प्रकार के डर के मारे सहम गई। उसे कोई राह न सूझती थी और एक घोर अंधकार में भविष्य उसके सामने छाया हुआ था। उसकी कल्पना शक्ति इतनी परिपक्व नहीं थी कि वह उस अज्ञात भविष्य का लेश मात्र भी अंश देख सके। भविष्य कल्पना की वस्तु है। निस्संदेह हमारी कल्पना बहुत हद तक इसका सृजन करती है। कल्पना का काम केवल हमारे समक्ष भविष्य का एक चेहरा प्रस्तुत करना होता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम उस चेहरे की तरफ इतना आकर्षित हो जाएं कि उसे खुद की हकीकत समझने लगें। मौजी ने सुधा को ढांढस देने का प्रयास किया, लेकिन सुधा पर इसका कोई असर न हुआ। फिर सुधा ने उससे कहा, क्या ये सब कुछ इतना आसान है? मौजी को कुछ समझ नहीं आया एवं अज्ञानता के भाव से एक तक उसे देखता रहा। सुधा ने अपने घर का रुख करते हुए कहा, आज शाम आखिरी बार मिलने आ जाना यहीं पे, और फिर रोती बिलखती हुई अपने घर को चलेगी। मौजी पर तो जैसे गाज ही गिर गई हो, उसे कुछ भी समझ नहीं आया। ऐसा लगता था मानो उसका दिमाग पूरी तरह से बंद हो गया हो और वह चाह कर भी परिस्थिति का आकलन नहीं कर पा रहा था। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि सिर्फ एक बात जो हम सब की हकीकत है, उससे इतना कुछ कैसे बिगड़ सकता है। और फिर सहमा हुआ सा धीरे धीरे चीकू पठार की ओर चल दिया। चीकू पठार वही स्थान था जहाँ पर उसने सुधा को पहली बार देखा एवं उसके लिए अपने भीतर एक विशेष प्रकार का आकर्षण महसूस किया था।